welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 6 of 8th class सहायक वाचन। सल्तनत व मुगल काल में मध्य प्रदेश। Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 सल्तनत व मुगल काल में मध्य प्रदेश को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं सल्तनत। परमारों के बाद मालवा खिलजी साम्राज्य का अंग बना। ठीक है, परमारों के बाद मालवा खिलजी साम्राज्य का अंग बना। इसके बाद यह तुगलक सुल्तानों के साम्राज्य का एक प्रदेश बना रहा। ठीक है, इसके बाद यह तुगलक सुल्तानों के साम्राज्य का एक प्रदेश बना रहा। मालवा की राजधानी हर शासक के काल में बदलती रही है। ठीक है, जो मालवा की राजधानी थी वह हर एक शासक काल में बदलती रही। नवाबों ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, नवाबों ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सन 1305 में मालवा खिलजी साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सन 1305 में, ठीक है, सन 1305 में मालवा खिलजी साम्राज्य का अंग बना लिया गया। 14वीं शताब्दी के अंत तक मालवा पहले खिलजी और तत्पश्चात तुगलक सुल्तानों के साम्राज्य का एक सूबा बना रहा। ठीक है, तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न गड़बड़ी की स्थिति में दिनों के सुल्तान का साम्राज्य भिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, उनके सुल्तान का साम्राज्य भिन्न भिन्न हो गया। इसका लाभ उठाकर मालवा के तत्कालीन गवर्नर, ठीक है, मालवा के तत्कालीन गवर्नर दिलावर खां गौरी ने सन 1401 में स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, सन 1401 में स्वतंत्रता घोषित कर दी। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां, जिसने होशंग शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ने होशंग शाह की उपाधि धारण की, अत्यंत प्रतापी हुआ। कहते हैं कि होशंग शाह मकबरे की नींव रखी थी। ठीक है, होशंग शाह मकबरे ने ही नींव रखी। होशंग शाह का संगमरमर का मकबरा जो कि मांडू में स्थापित है। ठीक है, होशंग शाह का संगमरमर का मकबरा जो कि मांडू में स्थापित है, अत्यंत भव्य और दर्शनीय है। ठीक है, यह अत्यंत भव्य और दर्शनीय है। ठीक है, नीचे हमें डायग्राम में दिखाया गया है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, सन 1436 में मालवा का राज्य महमूद खां खिलजी ने हथिया लिया और खिलजी वंश के शासक वहां राज्य करते हैं। ठीक है, और खिलजी वंश के शासक वहां राज्य करते रहे। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने मांडू पर अधिकार जमाया। ठीक है, 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने मांडू पर अधिकार जमाया। इस तरह मालवा की स्वतंत्रता का लुप्त हो गए। ठीक है, और इसी प्रकार मालवा की स्वतंत्रता लुप्त हो गए। मांडू पर खिलजी द्वितीय का भी शासन रहा। ठीक है, मांडू पर खिलजी द्वितीय का भी शासन रहा। बहादुर शाह ने मांडू से खिलजी राजवंश का अंत किया। मालवा के गौरी और खिलजी सुल्तानों के समय मांडू एक वैभवपूर्ण नगर रहा। ठीक है, मालवा के गौरी और खिलजी सुल्तानों के समय मांडू एक वैभवपूर्ण नगर रहा। इसके विशाल किले, बहुत बड़े किले के भीतर बनी इमारतों के ध्वंस आज भी इसके वैभव गाथा सुनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मुगलों का आगमन। ठीक है, मुगलों का आगमन देखते हैं। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने मुगल बादशाह के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर अपना कब्जा जमाया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने मुगल बादशाह के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर अपना कब्जा जमाया। हुमायूं ने मंदसौर को अपने अधिकार में लिया। ठीक है,
हुमायूं ने मंदसौर को अपने अधिकार में लिया। इसके बाद उज्जैन, धार और मांडू को अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, हुमायूं ने मंदसौर को अपने अधिकार में लिया और उसके बाद उज्जैन, धार और मांडू को अपने राज्य में मिलाया। मालवा पर शेर शाह और फिर अकबर का राज रहा। ठीक है, पहले शेर शाह का और फिर अकबर का राज रहा। मालवा में मुगल सम्राट ने कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाई। ठीक है, कई ऐतिहासिक इमारतें बनाई, विशेषकर मांडू पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और विशेषकर उन्होंने मांडू पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, राजगौड़ वंश, अब हम देख लेते हैं राजगौड़ वंश। मुगल काल में मध्य प्रदेश में राजगौड़ वंश काफी प्रभावशाली रहा। ठीक है, मुगल काल में मध्य प्रदेश में राजगौड़ वंश काफी प्रभावशाली रहा। इसकी राजधानी गढ़ा में भी गढ़ा जबलपुर से 4 मील की दूर पर स्थित एक अलग बस्ती थी। वर्तमान में यह एक मोहल्ला मात्र रह गया। ठीक है, वर्तमान में यह एक मोहल्ला मात्र रह गया। उसकी राजधानी पहले चौरागढ़ और फिर मंडला में रही। ठीक है, उसकी राजधानी पहले चौरागढ़ और फिर मंडला में रही। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह था। संग्राम शाह ने अपने पराक्रम में 52 गढ़ी अपनी जिलों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल, नर्मदा की घाटी और सतपुड़ा की उच्च राजभूमि के कुछ भाग इसके राज्य में शामिल थे। ठीक है, कुछ भाग उसके राज्य में शामिल थे। संग्राम शाह को गौड़ साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। ठीक है, साम्राज्य शाह को गौड़ साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला उसी ने निर्मित करवाया। ठीक है, नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला उसी ने निर्मित करवाया था। ठीक है, सन 1541 में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1541 में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र दलपत शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके पश्चात उसका पुत्र दलपत शाह गद्दी पर बैठा। उसने केवल 7 वर्ष ही राज्य किया। ठीक है, उसने ओनली 7 ईयर्स ही राज्य किया। उसकी मृत्यु के अंतर्गत दलपत सिंह की पत्नी चंदेल वंशीय वीरांगना दुर्गावती ने 16 वर्ष तक गोंडवाने का शासन कुशलता से चलाया। ठीक है, गढ़ा राज्य की समृद्धि की चर्चा ने मुगलों को ललचाया। ठीक है, गढ़ा राज्य की समृद्धि की चर्चा ने मुगलों को ललचाया। सन 1564 में अकबर ने आसफा खां को गोंडवानों पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। ठीक है, सबको गोंडवानों पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए अकबर को कड़ी चुनौती देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, कड़ी चुनौती देते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात गोंडवान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक है, तत्पश्चात गोंडवाना मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। गौड़ वंश के राजाओं ने खेडला, बैतूल जिला और देवगढ़, छिंदवाड़ा जिलों में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। ठीक है, देवगढ़, छिंदवाड़ा जिले में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। खेडला राज्य का संस्थापक जेतपाल था। ठीक है, खेडला राज्य का संस्थापक जेतपाल था। 2 शताब्दियों तक 12वीं-14वीं सदी तक खेरला में गौड़ों का शासन रहा। ठीक है, 12वीं से 14वीं शताब्दी तक खेरला में गौड़ों का शासन रहा। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर निमाड़ और खानदेश पर भी कब्जा जमाया। ठीक है, निमाड़ और खानदेश पर भी कब्जा जमाया। बुंदेलखंड के राजाओं ने मुगलों के सामने घुटने टेकने के बजाय विद्रोह का बिगुल फूका और संघर्ष जारी रखा। ठीक है, उनके बीच बिगुल फूका और संघर्ष जारी रखा। महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ लगभग 25 वर्ष तक
महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ लगभग 25 वर्ष तक संघर्ष किया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने इस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराज छत्रसाल अपनी संघर्षशीलता और जुझारू तेवरों के लिए आज भी जाने जाते हैं। ठीक है, महाराज छत्रसाल अपनी संघर्षशीलता और जुझारू तेवरों के लिए आज भी जाने जाते हैं। ठीक है, मुगल काल में बुरहानपुर अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। ठीक है, मुगल काल में बुरहानपुर अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बुरहानपुर दक्षिणी प्रदेश को की राजधानी थी भी रहा था। ठीक है, बुरहानपुर दक्षिणी प्रदेशों की राजधानी भी रहा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब समय समय पर बुरहानपुर आकर रहे। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब समय समय पर बुरहानपुर आकर रहे। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। ठीक है, मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। शाहजहां दक्षिण के सूबेदार के रूप में वहीं निवास करता था। ठीक है, शाहजहां दक्षिण के सूबेदार के रूप में वहीं निवास करता था। मुगल काल में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त समस्त मध्य प्रदेश के मुगलों के अधिकार में था। ठीक है, ये हमें यहाँ पर किला दिखाया गया है असीरगढ़ का। ठीक है, यह असीरगढ़ का किला है। ठीक है।